धोखा दिया है, उसी तरह से जेएससीसी के परीक्षा में जो धांधली हुई है और सरकार केवल आईवास करने के लिए, क्योंकि उनका नियत साफ नहीं है और इसीलिए इसकी सीबीआई से जांच हो। परीक्षा में जो अनियमितता हुई है उसको सीबीआई से सरकार जांच कराए, उसकी अनुशंसा करे। इसको लेकर के सदन के अंदर हम लोगों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है और चर्चा होगी तो हम सब चर्चा में भाग लेंगे सदन के माध्यम से और सरकार कहेंगे कि भाई आप नौजवानों के हित में काम करिए। सरकार ने तो एसआईटी गठन कर दिया है, उस पर जांच भी चल रही, कई लोग पकड़े भी गए हैं। नहीं, सरकार कह रही कि विपक्ष के ही कई नेता इसमें मिले हुए, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। यह तो केवल धोखा है, लगातार वो प्रदेश के नौजवानों को धोखा देने का काम किया है सरकार ने और इसीलिए इस मंशा को, उसकी मंशा को हम लोग भली भांति जानते हैं, इसलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कार्यस्थगन जो अब प्रस्ताव लाया, इसीलिए कार्यस्थगन प्रस्ताव हमने लाया है सदन के माध्यम से, ताकि वो विधायी व्यवस्था के तहत नौजवानों के रोजगार सृजन के बारे में जो नाकामियां है इनकी, उसकी चर्चा हो सके। सदन के अंदर भी कार्यस्थगन प्रस्ताव के में अगर मौके नहीं मिलते, उसके बाद भी जो बीजेपी है वो लगातार इस मुद्दे जो है कहीं न कहीं अब जमीन पर उतरते हुए नहीं दिखाई दे। तो ये बीजेपी विधायक अनंत जी है, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने कार्य स्थगन लाया है। कार्य स्थगन के माध्यम से जो सीजीएल पेपर लीक है उस पर चर्चा चाहती है बीजेपी और सीबीआई जांच की मांग चाहती है। हमारे साथ बीजेपी विधायक हैं पाकुड़। युवाओं के मुद्दे को लेकर लगातार सदन के बाहर, सदन के अंदर बीजेपी की विधायकों का जो रवैया है उसे सत्ता पक्ष पचा नहीं पा रही। विधायक जी, सत्ता पक्ष जो इसे पचा नहीं पा रही। देखिए, ये युवाओं के मामला में ये सरकार पूरी तरह से ये नाकाम है और ये साजिश के तहत इनके पदाधिकारी और इनके लोग, सरकार के लोग और परीक्षा में सो गड़बड़ी करा करके, पेपर लीक करा करके लाखों युवाओं के साथ सो ये अन्याय कर रहे हैं और ये पेपर लीक कर करके भविष्य में उनको बर्बाद कर रहे हैं। अब ये मामला बड़ी गंभीर है, हाँ, लाखों युवाओं का मामला है, इसलिए सरकार अविलंब इसकी जांच सीबीआई से कराए और सीबीआई से करा करके लाखों युवाओं को न्याय दें। तो बीजेपी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है सीजीएल पेपर लीक में। साथ सत्यानंद भुक्ता जी हैं। अच्छा, सब लोग लगता है परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, अभी टाइम है। उद्योग को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। उद्योग विभाग में अब कुछ जलवा दिखाएंगे भी, तो एक सप्ताह हुआ है जिससे श्रम विभाग में हम लोगों ने काम किया, वैसे उद्योग विभाग में भी बेहतर काम करेंगे। आगामी बजट में दिखेगा कुछ क्या उद्योग के लिए? का जो तबादला होगा, तबादले में फिर उसी स्थान पर दिया गया। देखिए, वो किस तरह का जलवा दीजिएगा? उद्योग में अभी तो एक सप्ताह जोर कर ले हुआ है, समीक्षा बैठक की है, उसके बाद क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि झारखंड खनिज संपदा राज्य है, कहा न धन का कमी है न सरकार का मन का कमी है, औद्योगिक नगरी है। हम तो चाहेंगे कि एमयू हो और बढ़िया बढ़िया कंपनी आए, यहाँ पर लोग रोजगार मिले, रोजगार का अवसर पैदा करें। बार आप मंत्री जी वो नॉन गारंटी सब है जो बैठे हुए हैं। मंत्री जी एक सेकंड सवाल है। मंत्री जी पिंटू, अरे यार मंत्री जी कल के बजट, क्योंकि ये लास्ट बजट है, लोकसभा का चुनाव है, अन्य विधानसभा के चुनाव है, जनता के हित में, राज्य हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, आम आवाम के हित में बेहतर बजट होगा और इंतजार कीजिए 12 घंटा। अच्छा, ये लोग युवा के नाम पे ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि आप धोखा। इन लोगों को पूछिए कि युवा लोग 5 साल लोग हाथी उड़ा रहे थे और अपने फिर उड़ गए, अब 65 पार, आगे 25 पर। अब 25 नहीं इन लोग आएंगे, खाली झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन इन लोग करते हैं। कितना लोग को रोजगार दिए बताने बोलिए। अच्छा, ये बताइए कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग तेज हो गई है, क्या कहिएगा, आपकी क्या राय है? देखिए, अपना अपना अधिकार मांगने का सबका हक है, अब उस पर सरकार विचार करेगी। नहीं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप भी पहले एससी में थे, फिर एसटी में हो गए, इसलिए पूछ रहे हैं कि आपके क्या राय है? जिनको होना चाहिए कि नहीं? जिनको जाना है, मांग कर रहे हैं, सरकार अगर उस लायक समझती है तो
करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? मंत्री जी, तो सरकार अपना विचार करेगी। विभाग में गड़बड़ी आई है, जो ट्रांसफर जो तबादले हुए, देखिए वो लोग देखिए हम पता किए उन लोगों को प्रमोशन हुआ है। आप प्रमोशन करके फिर वही पोस्टिंग किया गया, मतलब ये मेरा लेवल का चीज नहीं है, वो निदेशालय होता है। तबादला वहाँ लिखा हुआ था कि तबादला 9 पदस्थापन लिखा हुआ था, इसको लेकर उन लोगों को प्रमोशन देके वहीं पर रख दिया गया, क्योंकि वहाँ पद था, दूसरे कहाँ भेजते उसको। तो ये सत्यानंद भोक्ता है, भारी उद्योग मंत्री भी है। टीवी 45 में एक खबर चलाई थी कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं, जो केंद्र जो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुए, उस पर भारी गड़बड़ी आई कि कई अधिकारियों का जो ट्रांसफर है वो उसी स्थान पर पुनः पदस्थापित किया गया है। उसको लेकर हमने सवाल पूछे तो कहा कि उनको प्रमोशन देकर फिर वहीं पर पदस्थापित किया गया है। तो इसको लेकर कई चीजें चल रही, जिसको टीवी 45 ने कल ही दिखाया था कि कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग में खेला हो रहा है। तो उस खेले को और आगे भी जारी रखेंगे हमारे अभिषेक भारती। लेकिन बहरहाल हम विधानसभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहीं से यह सवाल सत्यानंद भोक्ता से पूछा गया था। बहरहाल सदन के बाहर बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं सीजीएल पेपर लीक मामले पर और सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। तो वहीं आज के कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाया है कि सरकार इस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। तो इस तरह की कई चीजें एक साथ चल रही हैं। सरयू राय भी पहुंच गए हैं सत्र में भाग लेने के लिए। मुझे पता नहीं बीजेपी के लोग क्या सवाल उठा रहे हैं। जेएसएससी पेपर लीक मामला, ये मामला तो लंबे समय से चल रहा है, कोई नया मामला नहीं है। अरे रोज आता है, 3-4 कार्यक्रम प्रस्ताव आता है। ये विधानसभा के प्रोसीडिंग का तो मजाक बन के रह गया है। ये प्रश्नकाल चलने देना चाहिए बीजेपी के लोगों को, जिसमें जनता के हित की बात आती है। प्रश्नकाल चलेगा नहीं और केवल हल्ला होगा और अखबार में ही जाए कि हल्ला हो रहा है। तो हम लोगों की बात भी जानी चाहिए। प्रश्नकाल चले, सदन चले, इसको उठाइए सही तरीके से। अगर सरकार कोई काम नहीं कर रही है तो उसको हम जनता के बीच में ले जाएंगे ना, सदन को क्यों बाधित करेंगे। हम लोगों के महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं, आज भी हमारे सवाल है, ध्यान आकर्षण है, सब है। तो ये तो रोज का ऐसा धंधा बन गया है। और सोचना चाहिए बीजेपी के लोगों को, इनके नेताओं को सोचना। जांच की मांग कर तो सीबीआई इसको क्यों नहीं ले लेती है अपने। भारत सरकार की संसद ने नकल विरोधी कानून हाल ही में बनाया है, उसको कानून को आधार बनाकर सीबीआई को इस मामले को खुद ही ले लेना चाहिए। कौन देने जाएगा, सौंपने जाएगा। भारत सरकार के गृह मंत्री से कहना चाहिए कि भाई आप सीबीआई को कहिए कि इसकी जांच करें। मामला एक ही राज्य का नहीं है, कई राज्यों का है। तो किसी अब बजट के बारे में हम लोग अभी क्या कह सकते हैं। मुझे बजट से कोई बहुत खास उम्मीद नहीं है। अभी तक तो सरकार ने मुझसे 60% पैसा खर्च किया है और आगे का जो बजट आएगा इसमें काम करने का समय बड़ी कम रह जाएगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता होगी, बरसात आ जाएगी, उसके बाद अक्टूबर में विधानसभा चुनाव घोषित हो जाएगा। तो इस बजट को खर्च कैसे करेंगे इसकी प्लानिंग बनाएं। और खर्च इसलिए नहीं होता है कि सरकार के पास क्षमता नहीं है, न ऑफिसर हैं न कर्मचारी हैं। एक एक अफसर 4-4 विभाग का जिम्मेदारी निभा रहा है और जिला स्तर पर नीचे चले जाइए बीडीओ सीओ के यहाँ, उनको समय ही नहीं है कि कोई काम करें वो। तो बजट बना देना, रख देना संसद में और पैसा लैप्स हो जाना, यही होगा। इसलिए इस बजट से बहुत उम्मीद हम नहीं कर सकते। सरकार भारी उद्योग विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग जो अभी चल रहा है, तबादले जो हो रहे हैं, उसमें गड़बड़ी सामने आई कि कई अधिकारियों के तबादला फिर उसी स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया गया। ये तो अखबारों में बातें आ रही हैं, इसके लिए तो सरकार के बड़े अधिकारी जिम्मेदार होंगे और चुनाव आयोग को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अखबार में जो भी खबर छपती है उसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए और ऐसी गलतियां बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। विभाग के मंत्री ने कहा कि प्रमोशन करके उनको फिर से तो क्या ऐसा नियम है कि प्रमोशन करके फिर से वहीं पर फिर तो उसका प्रमोशन होता है तो आम तौर पर प्रमोशन के बाद ट्रांसफर होता है। उसी स्थान पर किसी अधिकारी का भी प्रमोशन होगा तो चुनाव नहीं रहेगा तब भी उसका तबादला किया जाता है। ट्रांसफर के बाद तो उस स्थान पर व्यक्ति रहता ही नहीं है। चलिए, तो ये थे विधायक सरयू राय जी। इन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जब ट्रांसफर तबादला होते हैं तो उस समय भी उस स्थान पर उसको नियुक्ति नहीं दी, उसको स्थान नहीं दिया जाता, स्थानांतरित किया जाता है। ऐसे में कई सवाल लगातार उठ रहे हैं और टीवी 45 ने भी सवाल को उठाया है और कई ऐसे अधिकारियों का जो तबादला है पुनः उसी स्थान पर कराया गया। तो इस सवाल को लेकर विधानसभा में भी चल रहे हैं। हमारे साथ विधायक सुदीप सोनू जी हैं। होने वाला है और दूसरी तरफ जो है फिर से एक बार जो विपक्ष के विधायक हैं वो अडिग हैं कि सीबीआई से कम मंजूर नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में
FBI से जांच करवा रहे हैं क्या? यूपी पर्चा लीक जो है वहां CBI के FBI आ गया है। जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करने वाले लोग ऐसा ही मुंह की खाएंगे। राजनीतिक मुद्दों पर ये शून्य विपक्षी दल जनता के सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कल बजट पेश होने वाला है, फोकस क्या होगा बजट? बट नेचुरल है, हेमंत बाबू ने भी हाथी नहीं उड़ाया, चंपई सोरेन भी हाथी नहीं उड़ाएंगे। आम जनता के आंसू पोंछने वाले निर्णय और आम जनता के आंसू पोंछने वाले निर्णयों के लिए धनराशि यह बजट उपलब्ध कराएगा। सर, ये जेई का रिजल्ट 3 बार एग्जामिनेशन दिया है परीक्षार्थियों ने, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। उस बारे में हमको जानकारी नहीं। जूनियर इंजीनियर के एक विधायक के पास सारे विषयों की जानकारी नहीं हो सकती है। राजनीतिक विषयों पर आप पूछें तो मैं बेहतर जवाब दे सकूं। बजट के जो पैसे हैं वो विपक्ष का आरोप है कि अब तक जो है 50% से अधिक खर्च नहीं हो पाए हैं, तो फिर नया बजट लेकर क्या करेंगे? हर अनुपूरक के बाद बजट के खर्च का रोना यही लोग रोते हैं और धरातल पर सरकार की योजनाओं की उतरने की गति ये बताती है कि जो भी बजट सरकार लेकर आती है, आज 2 लाख आबुआ आवास की प्रथम किस्त जा चुकी है। 9 लाख से ज्यादा बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ प्रदान हो रहा है। सर्वजन पेंशन योजना से का आच्छादन के साथ ही लोगों तक चला जा रहा है और सरकार के नए संकल्प जिसमें 50 वर्ष की आयु तक के लोगों को भी शामिल किया है, खोजे से आदमी नहीं मिल रहे हैं। योजनाएं अगर धरातल पर नहीं उतर रही हैं तो आच्छादन कैसे हो रहा है? जनता भी तो यह सवाल खड़ा करती कि 2 लाख आबुआ आवास आपने तय किया, भैया मिला तो हमें नहीं, लेकिन जनता के स्तर से तो कोई सवाल नहीं है। तो ये मुद्दा विहीन विपक्ष इसी तरीके से जनता को भरमाने का प्रयास करेगा, लेकिन झारखंड की जनता बहुत सजग है, वो तमाम चीजों को बड़ी गंभीरता से देखती है। आवास के वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है बीजेपी, कह रही है कि धांधली हो रही है, जो सिस्टम था उसको तार-तार करके तोड़ दिया गया। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि 2021 से प्रधानमंत्री आवास का पैसा झारखंड को न दिलवाकर जो सौतेला व्यवहार किया गया है उसके बारे में यह क्या कहना चाहते हैं। हमारी सरकार ने जो भी वेटिंग लिस्ट बनाया है वो वेटिंग लिस्ट बकायदा ब्लॉक अंचल के दीवालों पर लग जाएगा और जैसा कि गिरिडीह में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद वो 9 लाख आवास की सौगात देने जा रहे हैं। ये वेटिंग लिस्ट भी जल्दी खत्म हो। रैली में क्या है, बड़ा आयोजन एक हो रहा है, पोस्टर लग गए हैं, क्या है इसके माध्यम से क्या मैसेज है? निश्चित रूप से झारखंड की जनता के साथ मुक्ति मोर्चा संकल्पित होगा कि जिस तरीके से एक लोकप्रिय चुनी हुई सरकार, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश हुई है, उस साजिश का जवाब 2024 में देने के लिए झारखंड की जनता संकल्पित हो। ये जेएमएम विधायक सुदीप सोनू थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो इस बार का जो बजट होगा वो गरीबों के आंसू पोंछने वाले। बन्ना गुप्ता की जांच पर अभी क्यों सवाल कर रहे हैं? जब जांच पूरी होगी और जांच से आप संतुष्ट नहीं होंगे तब ना आप कोई बात कहेंगे। जब जांच का अभी तो क्रम चल रहा है, अब सीबीआई भगवान थोड़े है। कितना परसेंटेज उसमें कन्विक्शन हुआ है पता किया? ईडी का कितना परसेंट कन्विक्शन है? कुछ हजार लोग बस मात्र। इसलिए थोड़ा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, सब चीज हो रही है और छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ये नौजवानों की भी सरकार है, युवाओं की सरकार है, छात्रों की सरकार है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सीबीआई से थोड़ा सा डर तो है राज्य सरकार को, तभी तो बैन किया है राज्य में। अरे भैया अब क्या बैन, अब क्या करेगा? जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सुरमा निकलते हैं, हम जेले न भेजेगा जी। ठीक, सवाल तो यही उठता है ना कि 5 लाख नौकरियां कहाँ हैं? बजट सत्र इस राज्य के दूरगामी भविष्य को तय करने वाला होगा। हम राज्य के हितों के साथ लोक लुभावने वादे करके जनता को ठगने और छलने वाले लोग नहीं हैं। इस राज्य को कैसे चौमुखी विकास हो, कैसे समृद्ध हो, इसके लिए विचार होगा। अच्छा, जिन छात्रों का रिजल्ट नहीं निकल रहा है, जैसे जूनियर इंजीनियर्स का या पीजी शिक्षकों का, उस पर कैसे होगा सरकार? नहीं, देखिए, जिन लोगों के रिजल्ट रुके हुए थे वो रिजल्ट जो है निकालने की प्रक्रियाएं चल रही हैं और कहीं पर कोई बट नहीं है। थोड़ा धैर्य धरिए, ये सरकार पूरी मजबूती से काम करेगी।
तो ये स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे, उन्होंने भी इस बजट को लेकर खासी उम्मीदें जताई है कि इस बार का जो बजट होगा वो आम जनता के लिए होगा। हालांकि अब हमारे विधायक इरफान अंसारी भी हैं, इनसे हम जांच काम कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर मेरा मांग होगा कि एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराए। दोबारा नहीं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं सीबीआई जांच ये लेंदी प्रोसेस है, युवाओं का भविष्य को टालना चाहती है कि हम चुनाव में चले जाएं और ये आरोप हम पे लगे कि हमारी सरकार ने युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया, उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया। अभी हमारा मांग है, बीजेपी अगर सच्चे दिल से चाहती है तो वो हमें समर्थन करे। हम चाहते हैं कि 15 दिनों के अंदर सारे एग्जाम को कंडक्ट किया जाए और 10 या 15 दिन में रिजल्ट निकाला जाए। ये मांग होगा, भाजपा को ये मांग करना चाहिए। और सीबीआई जांच, अब क्यों भाई सीबीआई जांच कीजिएगा तो फिर 2 साल बर्बाद हो जाएंगे हमारे छात्रों का। इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये भाजपा के लोग होंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तमाम झारखंड के तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, भाजपाइयों को आप लोग दूर रहिए। आप लोग, हमें चिंता है युवाओं की। हमें गड़बड़ी तो हुई है ना, तो गड़बड़ी हुई तो मैं कहानी मान रहा हूँ। गड़बड़ी हुई तब ने दोबारा एग्जाम की मैं मांग कर रहा हूँ। और गड़बड़ी कहानी हुई, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी हुई, क्या भाजपा बैठेंगे क्या उसके? उत्तर प्रदेश में करोड़ युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या भाजपा बैठेंगी क्या? नहीं, उसकी चिंता हमें है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि आप गड़बड़ी पकड़ रहे हैं तो आप मांग कीजिए ना कि सरकार से कि जल्द से जल्द एग्जाम करा दे। ये मांग कीजिए ना। अब ये मांग कर रहे हैं सीबीआई का। अगर सीबीआई जांच करेगी तो एग्जाम कंडक्ट कैसे होगा? क्या आपके भाई एग्जाम नहीं दे रहे हैं? क्या हमारा भाई एग्जाम नहीं दे रहा है? क्या हमारे साथी एग्जाम नहीं दे रहे हैं? मैं सरकार से मांग करता हूं, हमारी सरकार से, सुन लीजिए कि 15 दिनों के अंदर सारा एग्जाम दोबारा एग्जाम हो और गड़बड़ियां ना हो बस। और 15 दिनों के अंदर रिजल्ट भी आए और हमारे युवाओं को रोजगार मिले। ये इरफान अंसारी की मांग है। इरफान जी, बाबूलाल जी ने जो है आज एक ट्वीट किया है स्कूल हजारीबाग का, वहाँ जो है गुम्बद बना दिया है मस्जिद टाइप का स्कूल के गेट पे। बोला है इस्लामीकरण हो गया, उन्होंने बोला है कि इस्लामीकरण हो गया। देखिए, कम से कम देखिए, मैं कहना चाहता हूँ बाबूलाल मरांडी जी को कहूंगा कि इस तरह की हल्की बातें नहीं करें, इस तरह की हल्की ट्वीट नहीं करें। इस्लामीकरण की क्या बात होती है? एजुकेशन में इस्लामीकरण क्या होता है? अब बड़ा आश्चर्य वाली बात है, भाजपा को मस्जिद में गुम्बद नजर आ रही है। आप समझ सकते हैं कि दिमाग कहाँ जा रहा है इनका, मानसिकता कहाँ जा रहा है। ठीक है, हम लोग कभी इस तरह की बातें नहीं करते। तो विधायक इरफान अंसारी, उन्होंने भी जो विपक्ष जो प्रदर्शन कर रही है इसको लेकर इन्होंने कहा कि विपक्ष धोखे से आंसू बहा रही है, सरकार अपना काम कर रही है और सरकार एग्जाम लिया जाए और 15 दिनों के अंदर ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? जिस तरीके से उन्होंने मांग की है अपनी ही सरकार से कि 15 दिनों में एग्जाम ले लिया जाए, 15 दिनों में रिजल्ट दे दिया जाए, और यहां पर विपक्ष को भी वो कह रहे हैं कि इस चीज की मांग करें। देखिए अनिकेत, इन्होंने अपनी सरकार से मांग किया है कि 15 दिनों के भीतर सारी परीक्षाएं ले लेनी चाहिए, लेकिन यह संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि जल्दबाजी में परीक्षाएं नहीं हो सकती। क्योंकि जिस तरीके से कई राज्यों में पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक के कई मामले चल रहे हैं, राज्य में भी सीजीएल पेपर लीक का मामला चल रहा है, ऐसे में इतनी जल्दी परीक्षाएं ले पाना संभव नहीं है। तो इरफान अंसारी अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते, उन्होंने भी उसी बयानों के आधार पर यह बयान भी दिया है कि 15 दिन के भीतर सरकार परीक्षाएं ले ले। अपनी सरकार से इन्होंने मांग किया, हालांकि यह संभव नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही, सीजीएल पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे, आज कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया, जिस पर सरयू राय ने ही सवाल खड़े कर दिए कि प्रश्नकाल होना चाहिए, इस तरीके से सदन के अंदर हंगामा नहीं करना चाहिए, सदन की कार्रवाई अच्छे तरीके से चलनी चाहिए ताकि जनता के हित में, जनता के लिए कुछ काम सदन के अंदर हो सके। तो सरयू राय भी बीजेपी को घेरते हुए नजर आए, वहीं सरकार जो है वो बीजेपी के इन जो प्रदर्शन चल रहे उस पर तो सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सदन के अंदर भी बीजेपी जो है वो सीजीएल पेपर लीक के मामले पर सरकार को गिरते नजर आएगी। जिस तरीके से बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया, सदन के अंदर भी कार्य चित्ररंजन, जिस तरीके से बार बार यहाँ पर सत्ता पक्ष ये कह रहा है, जब उनसे सवाल किया जा रहा है पेपर लीक के मामले में, सीबीआई जांच के बारे में, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, वहां क्या सीबीआई जांच हो रही है। तो साफ तौर पर वो आरोप प्रत्यारोप का गेम यहां पर खेल रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठा दे रहे हैं।
बिल्कुल उस पर हमने सवाल भी जब पूछे कि क्या दूसरे राज्यों में पेपर लीक हो गए, दूसरे राज्यों में इस तरीके से चले होगा तो क्या झारखंड में भी होगा, तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं, झारखंड के युवाओं का दर्द हमें पता है और झारखंड के युवाओं के साथ वर्तमान सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है। हालांकि देखिए इस पूरे मामले पर एसआईटी की गठन हो गई और एसआईटी जांच कर रही, कई दोषियों को पकड़ने का काम भी किया है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे। अब देखने वाली बात होगी कि एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन बहरहाल जो विधानसभा की तस्वीरें हैं, सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों ही जगह भाजपा के विधायक प्रदर्शन कर रहे। वहीं बजट को लेकर भी खासा उम्मीदें हैं कि बजट इस बार का आम जनता के लिए होगा, वहीं विपक्ष इसे ढकोसला बता रही। सरयू राय ने भी बजट को लेकर कोई खास ना होने की बात कही है कि इस बजट में भी पिछले चार बार के बजट के जैसा ही होगा, सरकार अपनी राशि खर्च नहीं कर पा रही। तो यह भी एक बड़ा सवाल जो है विपक्ष और सरयू। बिल्कुल चित्रंजन, और वक्त भी कम है, यहाँ पर आचार संहिता लागू हो जाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो जो बजट यहाँ पर पेश किया जाएगा उसको खर्च करने के लिए भी वक्त बहुत कम होगा सरकार के पास। तो इतने कम समय में क्या पूरा राशि का इस्तेमाल कर पाएगी सरकार, ये भी बड़ा सवाल उठता है। देखिए राशि आज अनुपूरक बजट भी आना है, तो राशि जो है वो सरकार खर्च करे या ना करे, लेकिन बजट जो है वो हर साल की भांति इस साल भी जो बढ़ोतरी बजट होगा बढ़ा के लाया जाएगा। उसके बाद अनुपूरक बजट भी आते हैं, क्योंकि सरकार जो है अपने कार्यों में विफल होती है, जिसके कारण ही अनुपूरक बजट लाया जाता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो बातें सामने आ रही उस पर बजट में कल बहुत सारी तस्वीरें साफ होंगी कि किस किस डिपार्टमेंट को कितनी राशि मिलती है कल जब सरकार बजट अपना पेश करती है। तो क्योंकि आज का जो कार्य दिवस है वो अनुपूरक बजट पर होगा, चर्चा होगी, उसके बाद अनुपूरक बजट होगा। वहीं आर्थिक सर्वे भी आज पेश किया जाएगा विधानसभा की पटल पर। तो जो आज दूसरा ही दिन है, कल तीसरे दिन बजट आएगा। देखिए विधायक जो कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला वो पहुंच गए विधानसभा में भाग लेने के लिए। विधायक जी सीजीएल इधर थोड़ा एंटी लाइट आ रहा है। विधायक जी सीजीएल पेपर लीक मामले पे तो सरकार गिर जा रही है। देखिए जो भी लीक किया है, जिन पदाधिकारियों ने लीक कराया है, हमारी सरकार इस पे गंभीर है और यदि जो उसको हम लोग जांच करवा रहे हैं, एसआईटी से जांच होगा और जो दोषी पाएंगे वो सजा का भागी बनेंगे। सीबीआई से क्यों डर रहे हैं आप? सीबीआई जांच से अरे पहले अपनी हमारी सरकार नहीं है क्या? हमारी पुलिस नहीं है क्या? हमारा नहीं है क्या? हम सीबीआई सीधे चल जाए दिल्ली? अरे झारखंड में हमारा ताकतवर पुलिस है, जांच करवा के सजा दिलाएंगे। अरे नहीं रुकेगी, आप चिंता मत करो, तो दौड़ेगा, दौड़ेगी। चलो भैया जाने दो हमको। विश्वास नहीं अकेला जी, एसआईटी में युवाओं को विश्वास नहीं कर उन्होंने। भाई ऐसा युवाओं को आप आश्वस्त कीजिए मेरे द्वारा कि आप सरकार पर विश्वास रखिए। आज सरकार नौजवानों की है और उनको इंसाफ मिलेगा। और जिन पदाधिकारियों ने एसआईटी का ये जो लीक पेपर किया है उसको सजा दिला के करना होगा। कई ऐसे परीक्षाएं जो हो गई है, परिणाम सामने नहीं आए, सरकार क्या कर रही है? जेईई के अभ्यर्थी आमरण अनशन ऐसा आपने देख रहे नहीं है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को तंग और तबाह किया है। कभी सरकार गिराओ तो कभी ऐसे करो, कभी जेल भेजाओ। ये हम लोग परेशान है, आप समझिए, हम लोग को मजबूरी है। तो हम ही परेशान है तो युवा भी परेशान रहेगा। आप परेशान रहिएगा तो युवा भी परेशान रखिएगा। भाई हमको आप सरकार नहीं चलने देंगे तो हमको फैसला लेने में दिक्कत हो रहा है ना। सरकार आप देखे नहीं, बताइए क्या कुछ मिला नहीं और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को जेल भिजवा दिया, तो हम लोग परेशान नहीं है क्या? आप लोग तो सेल्फिश हो गए हैं। आप लोग हम लोग कहाँ सेल्फिश हो गए हैं? हम लोग से ज्यादा कोई काम किया है सरकार क्या? 18 बरस 20 बरस बीजेपी ने किया कोई काम? अरे हम लोग का जुआ 4 साल हुआ है, 2 साल कोरोना चला गया है, कहाँ खोजते हैं 2 साल में? की क्या करती है? विधायक तो ये विधायक उमाशंकर अकेला, तो इन्होंने खुद कहा कि सरकार जो है वो परेशान है। तो सरकार परेशान, विधायक तो यहाँ पर झल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो विधायक यहाँ पर झल्ला जा रहे हैं और विपक्ष का रोना रो रहे हैं कि विपक्ष रिजल्ट निकालने नहीं दे रही। इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है कि वो रिजल्ट नहीं जारी करने के लिए दे रहे जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है? तो देखिए अनिकेत,
जब सवालों से घिरती है सरकार तो वो विपक्ष पे फोड़ती है और मीडिया पे फोड़ती है, अपनी परेशानियों का हवाला देती है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बातें रखी कि विधायक परेशान है, सरकार परेशान, विपक्ष सरकार को परेशान कर रही है, जिसके कारण जो काम है वो धीमा हो जा रहा है। लेकिन विधायकों की काम, विधायकों के पेंशन, बाकी चीजों, सुख सुविधाओं पे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। कमी है राज्य के युवाओं के भविष्य में कि उनका भविष्य क्या होगा। इसको लेकर कोई भी सरकारें किसी की भी हो, सबकी सिर्फ अपनी रोटी गलाती है। बाद बाकी जो राज्य के युवा है वो इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन तस्वीर विधानसभा की अनिकेत हम दिखा रहे थे कि जो विधायक है वो दूसरे दिन के कार्यदिवस में भाग लेने के लिए पहुंच रहे थे। वहीं सदन के बाहर बीजेपी के विधायक सीजीएल पेपर लीक मामले पे सरकार को घेरते नजर आई, तो वहीं सदन के अंदर भी इसी तरीके तस्वीरें दिखेगी, क्योंकि सदन की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो रही है। तो ऐसे में सदन के बाहर अंदर दोनों ही जगहों पर जो विधायक हैं, सत्ता विपक्ष के जो विधायक है वो सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। अगर बजट की बात की जाए तो बजट को लेकर भी सरकार की अपेक्षाएं कि इस बार का जो बजट होगा वो सरकार राज्य हित में होगा, राज्य के अनुरूप होगा। विधायक अंबा प्रसाद, इनसे भी ये बयान इस तरीके का उन्होंने दिया है। देखिए, कौन क्या बयान दे रहा है इस पे हमको नहीं जाना है। जो गलत है वो गलत है और गलत को कोई सही नहीं बोल सकता है। हम तो इन सारे मुद्दे पे अपना प्रश्न भी तैयार रखे हैं विधानसभा के लिए और मेरा मामला भी उठेगा। और निश्चित रूप से देखिए, किसी पे विपक्ष कहते हैं इससे जांच हो, उससे जांच हो, पता नहीं वो किसी एजेंसी से जांच कराना चाहते तो उस एजेंसी पे और डाउट होने लगता है, क्योंकि उनका तो सारा इंस्टीट्यूशन तो वो धीरे धीरे उसको अपने मतलब पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ही यूज कर रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि जांच तो ऑलरेडी सरकार कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है, पर क्या इससे जो युवा है उनके साथ इससे न्याय होगा? क्या उनका भविष्य सुधर जाएगा एक कार्रवाई से? सबसे पहले तो जल्दी से उनका जो समय खराब हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए, उनका जो एज खराब हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए तुरंत एग्जाम उनके सही समय सीमा तक और एज पे राहत देते हुए, और जो लोकल है उसको मतलब हर हाल में सुनिश्चित करते हुए कि उनको ये अवसर पूरा दिया जाए। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि हम इस पे 2-3 बिंदु पे निराकरण के हल पे अब आने वाले हैं। तो अंदर की तकनीकी चीज हम लोगों को पता नहीं चल पाती है क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक मामला है, लेकिन हमारा ये दबाव बिल्कुल है कि स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए। स्टूडेंट के साथ सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है और उनका समय जा रहा है। कार्रवाई एक अलग विषय है, कार्रवाई से उनका कुछ भी भविष्य नहीं बनने वाला है। कार्रवाई तो होना चाहिए, वो अलग चीज है, उस पे उतना जोर ना डाल के जल्दी से इन सब चीजों का जो परीक्षा फल है उस पे निकालने का काम करें। सदन के पटल पर ये बात, हाँ बिल्कुल हम रखते भी हैं, रखेंगे भी, आज भी है मेरा प्रश्न। तो ये